हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। सर बेस्ट बुक्स बता दीजिए और नोट्स के बारे में बता दीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट्स के हमें नोट कैसे तैयार करने हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके 80 प्लस नंबर ही आपको आएंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में सिलेबस कम है, मेरे अकॉर्डिंग कम ही है सिलेबस, क्योंकि इसमें जैसे जीएस है आपकी। ठीक है, तो जीएस में दोस्तों आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री उसने एसएससी की तरफ से पूछी हो, उसने आपको टॉपिक भी दिए हैं कि आपके हिस्ट्री में मुगल काल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आएगा, आपके बौद्ध धर्म से आएगा, जैन धर्म से आएगा। तो उसने मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में लिख कर दिया है कि ये चीज़ को आप पढ़कर आइए और यहीं से आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है आपके पैट के एग्जाम में। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली मेरे भाई, तो यकीन मानिए आप 80 प्लस का स्कोर बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, अगर आप सभी बताई हुई बातों पर ध्यान देते हैं और वो बातों पर आप ध्यान देकर उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं तो बहुत कुछ दोस्तों आप लोग इस वीडियो से लेकर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या है आपका पैट में। देखिए, इंडियन हिस्ट्री आपकी पूछी जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ना ही ऐसी स्पेशल कोई बिहार की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। तो इंडियन हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। इंडियन हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा वो डिटेल में सिलेबस है और इसकी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग। और अपने एप्लीकेशन पर भी आपको क्लासेस फ्री में मिलेंगी। एप्लीकेशन का भी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, सभी लोग जाकर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्टडी विद ER सोहेल, इंजीनियर सोहेल नाम से ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। जियोग्राफी इंडिया की भी इसमें इंक्लूड रहेगी और वर्ल्ड की भी इंक्लूड रहेगी, ये भी 5 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ तो ये भी 5 नंबर। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी 5 नंबर। जर्नल साइंस 5 नंबर। जर्नल हिंदी 5 नंबर। जर्नल इंग्लिश 5 नंबर और रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर। ये सभी चीज़ें 5-5 नंबर की हैं। कितने हैं? 9 हैं, 5 नीम 45। ठीक है, और आपकी क्या है एलिमेंट्री मैथ, ये भी 5 नंबर की है, लेकिन इसके साथ में इंक्लूड रहती है आपकी टेबल एंड ग्राफ। और अगर आप टेबल एंड ग्राफ छोड़कर ये सोचें कि पैट में मेरे 80 नंबर आ जाएं, कभी भी नहीं आपके 80 नंबर आ सकते। टेबल एंड ग्राफ कर कर ही आपके पैट में 80 नंबर आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर दूं उसके बाद में 80 नंबर ले आऊं, तो भाई साहब नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके 45 नंबर बन रहे हैं तो आपके ऐसे कन्फर्म नहीं है कि आपके यहाँ पे 40 नंबर भी टोटल बने, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जबकि ये चीज़ करना पॉसिबल है। यहाँ पर आप पूरे 20 नंबर आराम से दोस्तों कर आ सकते हैं अगर आपने टेबल एंड ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये वो नंबर मैंने दोस्तों लिखे हैं जो आपके नहीं कटना चाहेंगे। जैसे 20 नंबर की क्या है टेबल एंड ग्राफ, आपको बहुत बढ़िया से आएगी समझ अगर आप बढ़िया जगह पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं। ये चीज़ हम भी करवा देंगे टेबल एंड ग्राफ आपको। पिछली बार दोस्तों डिट्टो क्वेश्चन जो हम लोगों ने करवाया था वो डिट्टो क्वेश्चन आपको 2022 पैट में रखा हुआ मिला था। मैंने कम्युनिटी पर भी डाला था, स्क्रीन भी शेयर की थी। डिट्टो क्वेश्चन रखा हुआ मिला था, बस उसकी डिजिट चेंज थी एक जगह, बाकी पूरा दोस्तों डिट्टो क्वेश्चन फंसा दिए थे टेबल एंड ग्राफ के। तो ये दोस्तों टेबल एंड ग्राफ आपको जरूर करना है। ठीक है, और हिंदी गद्यांश बहुत आसान सी चीज़ है। आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं और उसी में उसके आंसर भी लिखे होते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत आसान है गद्यांश वाली। ठीक है, तो ये सब वो नंबर हैं जिसमें से आप पूरे पूरे नंबर कर सकते हैं। 20 नंबर ये, 10 नंबर हिंदी गद्यांश। स्टैटिक जीके के बहुत शानदार नोट्स मेरे पास हैं, खुद मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बनाए हैं आपके लिए स्पेशल। ये नोट्स बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वैसे पहले मैंने इसको पेड में बेचे थे 101 रुपये में, लेकिन इस बार मैं फ्री आपको नोट्स दूंगा जी। नोट्स के लिए आपको क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहीं पर मैंने फ्री मटेरियल एक ऑप्शन होगा, उस फ्री मटेरियल में आपको दोस्तों ये पूरे पैट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जीके जीएस वाले जितना भी पार्ट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो नोट्स आपके वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा, जिस किसी से भी आप टीचर से पढ़ें,
चाहे आप हमारे यहाँ पढ़ें, चाहे आप किसी अदर यूट्यूब चैनल या फिर ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ते हैं, नोट्स आप अपने हाथ से लिखने की कोशिश किया करें। दूसरे के नोट से इतना बेहतरीन समझ नहीं आता है जितना आप अपने हाथ से चीज़ों को लिखेंगे, तो वहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और जब उसको एक बार आप रिवीजन करेंगे तब आपको बिल्कुल दोस्तों क्लियर वो चीज़ हो जाएगी। तो आप ज़्यादातर कोशिश ये किया करें कि आप खुद से ही दोस्तों लिखा करें, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो जाएगी। करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ, तो करंट अफेयर आप रोज़ पढ़ें, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है करंट अफेयर, ये मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर आप उत्कर्ष क्लास से पढ़ लें, ठीक है, उत्कर्ष क्लास से, ठीक है। उत्कर्ष क्लास से करंट अफेयर रोज पढ़ें सुबह को। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की करंट अफेयर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा 2 गुना स्पीड में कर करंट अफेयर देखें। और छोटी अगर आपको वीडियो देखनी है 15 से 20 मिनट की, तो नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है, उससे करंट अफेयर पढ़ लें, वो भी बढ़िया चैनल है आपका, ठीक है। कम समय में हर एक चीज़ आपको बता देगा। स्टैटिक जीके के भी दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी के लिए दोस्तों क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन हिस्ट्री की। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो कहाँ करना है, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपको जो फोकस करना है वो करना है मुगल साम्राज्य पर, ठीक है। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। बाकी आपके मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा साम्राज्य। और आपका क्या बचा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। धर्म से आप क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाएंगे। बौद्ध धर्म हो गया आपका और जैन धर्म, तो जैन धर्म वगैरह, बौद्ध धर्म वगैरह, इनसे क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वेद जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा किसका वेद है, किस वेद का कौन सा जो है आपका उपवेद है, ठीक है। तो उपवेद कौन सा किसका है, जैसे ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखता हूँ पैट के लिए आप कितना तैयार हैं, ठीक है। इस ऋग्वेद का आप मुझे बताएंगे क्या चीज़, उपवेद, ठीक है। इसका आप मुझे उपवेद बताएंगे ऋग्वेद का। क्लासेस का टाइम टेबल भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, कैसे क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों और भी जब मैं आपके साथ सिलेबस लेकर आऊँगा, मैंने आपसे कहा था कि 11 तारीख से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज आपकी डेट कितनी हो गई है भाई, आज डेट हो गई है 9, ठीक है। और 11 अगस्त से दोस्तों आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएंगी, आपके अपने इसी परिवार, इसी स्टडी विद इंजीनियर सोहेल चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जब मैं ये हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ये पार्ट मैं ही करवाऊंगा आपका, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में करवाऊंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी, ज्योग्राफी भी मैं ही करवा दूंगा, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी करवाऊंगा। मतलब आपका जो जीएस वाला ये पार्ट है 50 नंबर का, ठीक है। ये 50 नंबर का जो आपका जीएस का पार्ट है, ये अंडर में किसके रहेगा, मेरे ही रहेगा, ठीक है। ये किसके अंडर में रहेगा, ये मेरे अंडर में ही आपके लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पार्ट बचता है आपकी एलिमेंट्री मैथ वगैरह बची आपकी, ठीक है। और हिंदी वगैरह जफर सर पढ़ाएंगे। और करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक जीके वगैरह नोट्स दूंगा मैं। एलिमेंट्री जो मैथ्स वगैरह होगी ये पढ़ाएंगे आपके अब्बास सर, ठीक है। ये कौन पढ़ाएगा भाई, अब्बास सर, जो आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इस समय। तो ये आपकी जो मैथ वाला पार्ट रहेगा ये अब्बास सर आपके पढ़वाएंगे बहुत शानदार तरीके से। और साइंस वाला पार्ट भी अब्बास सर ही आपका कवर करवा देंगे। तो ये पार्ट तो मैं ही कंप्लीट कराऊंगा जीएस का, ठीक है। क्योंकि पिछले साल भी मैंने ही ये पार्ट कंप्लीट किया था और बहुत अच्छे से आपको सभी को पता होगा जो पहले भी जुड़े थे हमसे, ठीक है। तो इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नंबर का। मैं क्लासेस पर डे आपकी कम से कम 2 से 3 क्लास लूँगा, ठीक है। पर डे 2 से 3 क्लास लूँगा, जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री एक दिन उठा लूँगा, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट उठा लूँगा, जियोग्राफी उठा लूँगा, इंडियन इकोनॉमिक्स उठा लेंगे, पॉलिटी वगैरह कुछ चीज़ के मैं नोट्स आपको दूंगा। और उसी नोट्स से मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा, ठीक है। लिखवाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ जो मेरे नोट्स होंगे मैं उस नोट से ही आपको पढ़ाऊँगा, ताकि जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँ आप उस नोट से रिलेट कर कर चीज़ों को समझ कर याद कर सकें। ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं मैं उन्हीं नोट्स से ही दोस्तों आपकी तैयारी करवा दूँगा। बस हिस्ट्री पर दोस्तों मैं आपसे थोड़ी मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको ऑन बोर्ड ही या फिर लैपटॉप से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स वगैरह आपको बेहतरीन तरीके से पढ़नी है दोस्तों। जर्नल साइंस आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी है, इस पर निशान बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। जर्नल हिंदी आप पढ़ेंगे, जर्नल इंग्लिश भी दोस्तों आप इस पर भी निशान बना लेंगे अभी, ठीक है। रीजनिंग दोस्तों बहुत बढ़िया से मैं ही करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी बुक से दोस्तों पढ़ सकते हैं। ये बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे, सर बेस्ट बुक्स बता दीजिए। तो देखिए बेस्ट बुक्स इसकी मार्केट में आती है आपकी घटना चक्र, ठीक है। घटना
चक्र आप ले सकते हैं, घटना चक्र। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की है और एक बेस्ट बुक्स की दोस्तों मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी। लगभग कितने लोग देख चुके हैं उसको? लगभग दोस्तों आपके 65,000 लोगों ने प्लस ही इतने लोगों इस वीडियो को देख चुके हैं। तो उसका लिंक दोस्तों मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा आज ही, ठीक है। उसको जाकर टेलीग्राम से जाकर वॉच कर लेना, बहुत शानदार वो वीडियो है, ठीक है। तो ये सब कुछ है दोस्तों जो हमें लेकर चलनी है। ये पूरा पार्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। टेबल ग्राफ दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। एलिमेंट्री मैथ अब्बास सर डिस्कस करेंगे। हिंदी गद्यांश जफर सर डिस्कस करेंगे और हिंदी वाला पार्ट जफर सर डिस्कस करेंगे। बाकी करंट अफेयर मैंने बता दी, उत्कर्ष क्लास, स्टैटिक जी के नोट्स वगैरह जितने होंगे मैं आपको दूंगा। बाकी सभी लोग तैयार हो जाइए 11 अगस्त से, और एक बार सभी लोग बता देंगे भाई हाँ हम सभी लोग सर तैयार हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी, घटना चक्र वेस्ट बुक है, जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र ले लीजिए। प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। 20 ज़्यादा में ज़्यादा 20 मॉक टेस्ट वाला प्रैक्टिस सेट आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया, टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी जो क्लासेस चलेंगी, ठीक है, 11 अगस्त से, वो आपकी क्लास, एक क्लास सुबह हुआ करेगी, एक क्लास शाम को 4 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपका हुआ करेगा, जो दोस्तों हम रखेंगे जिसकी टाइमिंग शाम को रात के 9 बजे, ठीक है, 9 PM। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार दोस्तों मैंने 20 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था यूपी SSSC पेट के एग्जाम में। तो इस बार हम 9 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट अपना करेंगे। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन हमें जो है 50-50% पर अगर हमें डाउट है तो हमें इसे रिस्क ले लेना है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ थी दोस्तों डिटेल जो आपके साथ साझा करी है मैंने आपको। मैंने बताया मैं जैसे जैसे चीज़ें स्टार्ट करूंगा ना, जैसे मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करूंगा तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी एरा जिसे गांधी युग कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपके 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों हर एक चीज़ में मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। जैसे जियोग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी में नदियां वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात से क्वेश्चन बनता है, भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनता है, किस देश के साथ में कितनी सीमा लगती है ये क्वेश्चन बनता है, और किन देशों के बीच में कौन सी सीमा है ये क्वेश्चन बनता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी सीमा है, 0 डिग्री चैनल किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी में। और यहीं से दोस्तों आपको क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। नदियां वगैरह, जलप्रपात वगैरह, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी वगैरह जितनी चीज़ें हैं आपकी, वो सभी इंपॉर्टेंट है किसमें भैया, ज्योग्राफी में। यही काम इंडियन ज्योग्राफी में, यही काम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और एक क्वेश्चन आपका देश और राजधानी से भी आ जाता है, तो एक बार देश और राजधानी पर भी आप लोग नज़र जमा लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी रिलेट होकर किससे आएगी, इन दोनों चीज़ों से रिलेट होकर आएगी, करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से। तो ये दोनों अगर हम लोग देखते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सभी दोस्तों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 5 नंबर दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे जब आप तैयार करेंगे करंट अफेयर, तो इकोनॉमिक्स आपकी खुद में खुद तैयार हो जाएगी। जर्नल साइंस के लिए दोस्तों विटामिन वगैरह बायो से बस आते हैं क्वेश्चन, तो बायो पे ज़्यादा फोकस करना। फिजिक्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपका एसआई मात्रक वगैरह पूछ लेगा, या फिर समुद्र की गहराई वगैरह किससे मापते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन जो आपकी बेसिक से दोस्तों हो जाएगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जर्नल हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जफर सर की क्लासेस में लगवा दूंगा, वहां से आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश दोस्तों हम लोग अभी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इंग्लिश का अभी कोई टीचर है नहीं हमारे पास। अगर कोई टीचर आएगा तो हम आपको इंग्लिश भी प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी इंग्लिश आप कहीं और से तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग दोस्तों मैं खुद आपकी करवा दूंगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको बता ही चुका। तो अगर दोस्तों आप तैयार हैं तो 11 अगस्त से एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, और बाकी कोई डाउट होगा तो मैं बता ही दूंगा। बेस्ट बुक मैंने बता दी घटना चक्र, इसके अलावा कोई बुक्स मत लेना, ठीक है। घटना चक्र के अलावा आने वाली टाइम में भी अगर कोई बुक्स हो मत लीजिएगा। सबसे बढ़िया बुक आपके पास यही है मार्केट में, घटना चक्र। 2 बुक्स आती हैं, एक तो आती हैं जिसमें हल प्रश्न पत्र होंगे, और एक आती है गाइड। आप गाइड उठा लेना, प्रैक्टिस के लिए हम हैं, हम प्रैक्टिस आपकी करवाई देंगे, बस आप गाइड उठा लीजिएगा जिसमें आपको भरपूर थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी लोग ये जरूर बताइएगा कि तैयारी करने के लिए कितने लोग मेरे भाई तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।